पाक फौज में नई तकर्रियां और तबादले। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI तैनात। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर पेशावर और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद को कोर कमांडर कराची लगा दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर कोर कमांडर गुजरांवाला होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर क्वार्टर मास्टर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद सदर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी तैनात। मेजर जनरल आसिम मलिक की लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की। पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले नए DGISI लंदन के किंग्स कॉलेज और NDU से फारिगुल तहसील बतौर कमांडेंट कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा खिदमात अंजाम दे चुके। कोर कमांडर कराची भी तैनात रहे। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम ने IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ के ओहदे पर भी जिम्मेदारियां निभाई। वफाकी काबीना ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। मुसव्वदा सदर मुमलिकत को अरसाल। ऑर्डिनेंस आज जारी किए जाने का इम्कान। कानून की 11 शिकों में तरमीम होगी। टैक्स केसेस नैब दायरे इख्तियार से निकल जाएंगे। जज एहतसाब अदालत को हटाने के लिए सदर और चीफ जस्टिस की मुशावरत लाजमी। करप्शन केसेस का रोजाना की बुनियाद पर ट्रायल। 6 माह में फैसले की तजवीज़। ये जो प्रोसीजर प्रोसेस होगा, प्रेसिडेंट जो है वो पॉइंट करेंगे इन कंसल्टेशन विद लीडर्स ऑफ द हाउस एंड द ऑपोजिशन। वो सिस्टम अगर वहाँ कहीं लॉक जैम सिचुएशन आ गई तो वो जाएगी पार्लिमानी कमेटी में। हमारे और फवाद में अगेन कोई डाइकोटमी नहीं है हमारे नैरेटिव में, बयानिए में। नए चेयरमैन की तकर्री के लिए सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे। इत्तफाक राय न होने पर मामला पार्लिमानी कमेटी में जाएगा। मेरे और फवाद चौधरी के बयानिए में कोई फ़र्क नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ एक ओहदा और शहबाज शरीफ शख्सियत का नाम है। फ़रूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्राइम मिनिस्टर साहब बिल्कुल शहबाज शरीफ से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट हाउस से मैंने भी नहीं पूछा। पोजीशन से मुशावरत यस, शहबाज शरीफ से मुशावरत नो। अगर आपको शौक है शहबाज शरीफ से लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत कराने का, आप लीडर ऑफ द अपोजिशन बदल लें। ये बड़ा बेहुदा बात है कि आप चोर से पूछ के कहें कि जनाब बताइए आपका थानेदार कौन होगा। वज़ीर आज़म चेयरमैन नैब के मामले पर शहबाज शरीफ से बिल्कुल मुशावरत नहीं करेंगे। ऑपोजिशन को शौक है तो लीडर बदल ले। फवाद चौधरी बयान पर कायम। कौमी एहतसाब ब्यूरो को करप्शन रोकने के लिए बनाया गया। FBR और FIA को तगड़ा किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी गैर कानूनी होगी। पेंडोरा बॉक्स में बड़े बड़े नाम आए। क्या आपका कमीशन ATMs के खिलाफ तहकीकात करेगा? मरियम नवाज का सवाल। मेरा केस सियासी इंजीनियरिंग की बुनियाद पर बनाया गया। सजा मिलने के बाद हक़ाइक़ सामने आए। दीगर पार्टी रहनुमाओं के खिलाफ भी झूठे मुकदमात कायम किए गए। नून लीग की रहनुमा का इल्जाम। अदारे को जितनी मर्जी तनकीद का निशाना बना लें, अदारा जो है पाकिस्तान की जमानत का सिंबल है। और इन भगोड़ों को ये एक्चुअली नहीं चाहती भतीजी के चचा का कोई रास्ता, और निकलेगा भी नहीं। लेकिन ज़रा कंपनी की मशहूरी के लिए अगर ये अदारों को निशाना बनाना चाहते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और ये पछताएंगे। और यही लोग हैं जो अपने आप को मरवाएंगे और फंसाएंगे। नून लीग कंपनी की मशहूरी के लिए इदारों को बदनाम कर रही है। पाक फौज और इदारे मुल्क की सलामती के ज़ामिन हैं। ये क्या बयानियाँ लेकर अदालत जा रहे हैं? नवाज शरीफ की सियासत को मरते हुए देख रहा हूँ। इक़्तिदार के भूखों को कुछ नहीं मिलेगा। शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको इदारों पर हमला करके छुपने नहीं देंगे। कैलबरी फोंट और कतरी खत के अलावा कोई चीज है तो सामने लाएं। नवाज शरीफ को अपनी सफाई पेश करने का पूरा मौका मिला। मरियम नवाज मुकदमात में इल्तवा ले रही हैं। फारूक हबीब का रद्द अमल।
जिंदगी भर हंसाने वाला सबको रुला गया। उमर शरीफ अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा क्लिफ्टन में अदा की गई। सियासी और समाजी शख्सियात समेत मद्दाहों और साथी फनकारों की बड़ी तादाद में शिरकत। आप सब लोग उमर शरीफ को बहुत बड़े फनकार के रूप में देखते थे और देखते रहेंगे सारी जिंदगी। वो हमारे फनकारों के कोहिनूर हैं। एक उमर शरीफ है, बड़े से बड़े फनकार की हमारे मुल्क की कॉपीज बनी है। उमर शरीफ साहब की कॉपी न बनी है न बनेगी। बातें इतनी है कि हजारों दिन लग जाए, उमर शरीफ की तारीफ खत्म नहीं होगी। किंग ऑफ कॉमेडी होने के साथ साथ वो एक इतने बेहतरीन इंसान थे। एहसास, हमदर्दी, सबका एहसास करना। अल्लाह पाक परवरदिगार ने उनको इन हर इस खूबसूरती से नवाजा था कि आज हम आर्टिस्ट उनके कुलीग्स ही नहीं, सारी दुनिया उनके लिए रो रही है। उमर शरीफ के साथी अदाकारों का मरहूम को खिराज अकीदत। चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला फनकार चाहने वालों को दुखी कर गया। नमाज जनाजा में हर आंख अश्कबार। उमर शरीफ की खिदमात का एतराफ़। कराची में अहम तरीन शाहरा शहीद मिलत रोड पर हैदर अली अंडरपास लेजेंड अदाकार के नाम से मंसूब। नोटिफिकेशन जारी। सिंध हुकूमत के अहसन इक़दाम से शहरी खुश। बहुत अच्छा फैसला है इनका कि उमर शरीफ साहब के नाम पे किया, ताकि हम इनको याद रख सकें इस अंडरपास की बदौलत, क्योंकि उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए और बहुत अच्छे लेजेंडरी थे वो। सिर्फ ये मनसूख करना मुझे लगता है कि कम होगा। हमें उनके नाम पे कोई ना कोई फलाही इदारा या कोई यूनिवर्सिटी या फिर कोई इस तरह का इसी फ़नून लतीफ़ा में कोई हमें एक इंस्टीट्यूट खोलना चाहिए जिसमें हम उनकी तालीमात दें कि भाई उन्होंने किस तरह और किस ज़रिए से गुजर के एक मकाम बनाया। आपका नाम ECL में शामिल है, बाहर नहीं जा सकते। यूसुफ रज़ा गिलानी को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। पीपल्स पार्टी का एहतजाज। सज़ा याफ्ता मुजरिमों को बाहर जाने की इजाज़त। PP रहनुमाओं पर पाबंदी क्यों? शेरी रहमान की तनकीद। वज़ीर-ए-आज़म से MQM के वफ्द की मुलाकात। मरदमशुमारी और सिंध के तरक्याती मंसूबों पर गुफ्तगू। मरदमशुमारी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इंतखाबी अमल में शफाफियत आएगी। इमरान खान का इजहार ख्याल। नए बल्दियाती निज़ाम के हवाले से पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम। ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल करने का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अथॉरिटीज मुंतखब मेयर्स के मातहत करने की मंजूरी दे दी। फयाजुल हसन चौहान की छुट्टी। हसन खावर पंजाब हुकूमत के नए तर्जुमान मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर जेल खाना जात फिर फैसले से लाइल। तब्दीली वज़ीर आला का इख्तियार है, जिसे चाहें तर्जुमान बनाएं। हटाने से पहले एतमाद में लेना चाहिए था। दुनिया न्यूज़ के सवाल पर जवाब। 3 सालों में हमें बहुत कुछ सीख जाना चाहिए और इस किस्म के कोई इक़दाम करने से पहले एतमाद में ले लेना चाहिए। मैंने इनकार किया जो है, मुझे तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहें और मुझे बुज़दार साहब कहें यार आपने इधर खड़ा होना है, आपने उधर खड़ा होना है, आपने बैक फुट पे चले जाना है, आपने फ्रंट फुट पे चले जाना है, मैं उसके मुताबिक जो है ना वो एक्ट करूँगा। तर्जुमानी तो मैं बींगा मिनिस्टर भी करूँगा, मिनिस्टर नहीं भी होगा तब भी करूँगा। चौधरी परवेज इलाही से जनूबी पंजाब के अरकान असम्बली की मुलाकात। इलाके के मसाइल पर तबादला ख्याल। माजी में खित्ते को बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया, अब तरक्की का सफ़र बिला तफरीक जारी रहेगा। कायम मकाम गवर्नर पंजाब की यकीन दहानी। कुलसूम नवाज और इसाक डार की फेक वैक्सीनेशन एंट्री। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने केस FIA को भिजवा दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन के अहकाम जारी। नादरा में डेटा मेलसी, बिहाड़ी और मुल्तान से की गई। सिस्टम की मजीद बेहतरी पर काम जारी। इमरान सिकंदर बलोच का मौक़िफ़।
कोरोना के वार जारी, चौथी लहर मजीद 39 जानें ले गई। 24 घंटे के दौरान 1212 नए मरीज रजिस्टर्ड। मस्बत इक़दामात के सबब शरह में नुमाया कमी, 2.6% रिकॉर्ड। केस के दस्तावेजात न मिलने पर वकील आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर हाईकोर्ट की कॉपी ब्रांच में तोड़फोड़, डेस्क पर लगे सारे शीशे तोड़ डाले। मुलजिम ज़ेर हिरासत। पंजाब बार कौंसिल ने माजिद जहांगीर का लाइसेंस मनसूख कर दिया। वाक़े का मुकदमा भीतर। डेरा गाजी खान में अफसोसनाक हादसा, नदी में नहाते 5 बच्चे जाँ बहक, 3 को जिंदा बचा लिया गया। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का वाक़े पर इजहार अफसोस। नूर मुकद्दम कत्ल केस, मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत मंजूर की जाए। दरखास्त में इस्तदा, सेशन अदालत ने मुल्जिमान पर फर्द जुर्म मुअख्खर कर दी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर मजीद 16 पैसे महंगा, 170 रुपये 96 पैसे की रिकॉर्ड सतह पर बंद। ओपन मार्केट में 172 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। नेशनल T20 कप खेलने वाले बलूचिस्तान के 4 खिलाड़ी कोरोना का शिकार। टेस्ट मस्बत आने के बाद करंतना कर दिया गया। स्क्वाड के बाकी तमाम अरकान की रिपोर्ट्स मनफी आ गई। आज के मैच का शेड्यूल तब्दील।